नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूअर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूअर्स, सबकी नजर बंगाल पर, बंगाल के सियासी घमासान पर। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में कड़ी टक्कर और सबके मन में एक ही सवाल कि कांटे की टक्कर में आखिर किसकी बनेगी सरकार। क्या भारतीय जनता पार्टी 303 से सीधी सत्ता के शिखर पर पहुंच पाएगी या ममता बनर्जी अपना ताज किसी न किसी तरह से बचा लेने में सफल हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ अतिथि में कोई राजनेता नहीं है, लेकिन एक ऐसा विश्लेषक है जिसकी राजनीति की नब्ज पर पकड़ है और जो बड़ी निष्पक्षता के साथ हालातों को देख करके अपनी बात कहता है। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं श्री संजय बोहरा जी। संजय जी। हाँ जी। संजय जी, स्वागत। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार संजय जी, ये बताइए कि आपने रात में भी मुझे याद किया। जी जी जी। अभी तो रात और दिन नहीं देखा जाता, क्योंकि राजनीति का घमासान है। एक एक बयान से हवाएं बदलती है, समीकरण बदलते हैं, सीटें बदलती है। संजय जी, ये बताइए, कोलकाता यानी बंगाल में ये जो चुनाव हो रहा है, हवा किसकी है और परिणाम किसका है? देखिए, चारों तरफ में जो हवा बन रही है वो हवा भाजपा की है। अच्छा। लेकिन मुझे विश्लेषण से ये पता चलता है कि जीत तृणमूल रही है। आपने तो बहुत अलग बात कह दी, हवा भाजपा की और जीत तृणमूल रही है। ये तो विरोधाभास है। ये विरोधाभास को मैं जरा सा सभी आपके व्यूअर्स के लिए और हमारे सभी श्रोताओं के लिए जरा सा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करके खोलता हूँ रहस्य को। जी। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के राजनीति परिदृश्य में जो भी हवाएं इलेक्शन के पहले बनती है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से जी ये मेल लोग हवा बनाते हैं और फीमेल जो राजनीतिक की चर्चा होती है उसमें फीमेल लोग हवा निकाल देती हैं। फीमेल लोग हवा निकाल देती है। ये जोक्स हैं जी। राजनीतिक और राजनीति के चर्चाओं में ज्यादातर शामिल नहीं होती। हिंदुस्तान जिस तरीके से अपना सोशल ढांचा है उसमें हमारे पुरुष लोग ही आपस में राजनीति पे चर्चा करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। लेकिन संजय जी, मैं एक बात बताऊं, एक बात आपकी मैं काट रहा हूं। पुरुष प्रधान समाज है। अगर पुरुष एक समझ लीजिए कि एक पार्टी में जा रहा है, तो क्या महिलाएं फिर उस पार्टी में जाने को मजबूर नहीं है, या महिलाएं अपनी मन इच्छा से अपनी बात को रख सकती है, यानी अपना वोट खुद अपनी इच्छा से निर्धारित कर सकती है? आपको ये लगता है? मेरा इसके अंदर ये है कि महिलाएं ज्यादातर अपनी सारी दिल के अंदर रखती हैं, इसीलिए हमारे पुराणों में कहा गया कि मतलब क्रिया के तरीके कोई समझ नहीं सकता। महिला से कोई बात उसके पेट से निकालनी बड़ी मुश्किल होती है, वो अपने आप में रखती है, जबकि पुरुष जल्दी मुंह से बात निकाल देते हैं। तो दूसरी कारण ये है कि पुरुष अपने कामों की वजह से 70% काम में रहते हैं, घर के बाहर निकलते हैं। महिलाएं घर के अंदर रहती है, इसलिए हवा जो बनती है वो घर के बाहर बनती है, अंदर नहीं बनती। पुरुष लोगों ने जो हवा बनाई है वो पुरुष लोगों की जो हवा है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, जबकि महिलाएं टीएमसी के फेवर में है। इसका कारण है कि तृणमूल कांग्रेस ने जितने बेनिफिट दिए हैं वो महिलाओं को डायरेक्ट दिए, जैसे रूपश्री, कन्याश्री, लैपटॉप, साइकिल, विधवा के पेंशन इत्यादि 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 इत्यादि। और भाजपा ने जो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम से इधर सीएम सबको पैसे करा रही है, पैसों का नुकसान करा रही है। ये एक कॉमन जो राजनीति नहीं समझती वो समझ रही नहीं। तो सर संजय जी, एक बात ये भी कही जा रही है कि भाजपा की जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको तृणमूल सरकार ने लागू नहीं किया, उसका भी लोगों के मन में रोष तो होगा ही कहीं ना कहीं। बिल्कुल है। लोगों के मन के अंदर में, कुछ लोगों के मन में रोष है। अकाउंट के अंदर में पैसे किसी स्कीम के माध्यम, चूंकि सारी की सारी चीजें जटिल है, पर बड़े तौर पे, मोटे तौर के ऊपर में टीएमसी के साथ मुझे महिलाएं दिखाई दे रही हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, युवा पीढ़ी वोट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है,
युवा पीढ़ी वोट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। हर चुनाव में ये होता है। मुझे एक बात बताइए कि ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की नीति का जो ये आरोप जो लग रहा है 30% और 70%, और इसका क्या प्रभाव बंगाल की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। अब आपको क्या लगता है अगले फेज में क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे एक सवाल मैं बीच में और दे रहा हूँ। नंदीग्राम सीट जो कि बहुचर्चित सीट रही है, उस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? वो हवा किधर जा रही है? देखिए, नंदीग्राम की जो चुनावी आंकड़ा है, अंत में आंकड़े ही काम आएंगे। लगभग 3 लाख वोटर जो अभी वोटर लिस्ट में है, वो 3 लाख वोटर के अंदर नंदीग्राम 2 भागों में, एक नंदीग्राम 1 और एक नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 1 में 34% मुस्लिम वोट है, नंदीग्राम 2 में 12% मुस्लिम वोट है। नंदीग्राम 1 में जो 34% मुस्लिम वोट है, वहां लगभग 30%, 31% वोट टीएमसी के फेवर में गिरे हैं। और वहीं पर ममता बनर्जी है, वहीं पर ममता बनर्जी लड़ रही है नंदीग्राम 1 पे। जी बिल्कुल। अब ममता बनर्जी के पास में 2 इक्वेशन है। जिस तरह से बिहार के इलेक्शन में MY समीकरण होता था, मुस्लिम यादव और लालू यादव उसी समीकरण के भरोसे 15 साल राज कर गए। बंगाल के अंदर में अभी समीकरण है वो मुस्लिम और वुमन MW समीकरण है। अच्छा, तो मेरा सोचना है, मेरा मानना है। तो आपको लगता है हिंदू जो महिलाएं हैं, वुमेन, उनके वोट ममता को ही गए हैं, फिर भी ममता के पक्ष में ही गए हैं? आपको ये लग रहा है? आधे वोट समझिए कि 3 लाख में करीबन 65,000 वोट मुसलमान के करीबन के होते हैं। ये 65,000 के करीबन वोट टीएमसी को मिल रहे हैं यहाँ से। अब 3 लाख जो वोटर हैं, उनमें 60-65,000 ये मिल रहे हैं, और उसके बाद में जो 80% की वोटिंग हुई है, उस हिसाब से अगर देखें तो 2,40,000 लोगों ने वोट किया। नहीं, वोटिंग शायद 86% का आंकड़ा जहां तक मुझे ख्याल है आ रहा है। 86 का कुछ बोल रहे हैं, लेकिन 80% की कल की पुष्टि है इलेक्शन कमीशन। जी मैं उसके बाद में, मेरे पास में और कोई न्यूज नहीं है। अगर 85% भी अगर आप मान लें, आप ही की बात मान लो, तो नियरली 2,50,000 के करीबन की वोटिंग पड़ती है नियरली। जी, तो अगर 2,50,000 के अंदर 70,000 के करीबन मुस्लिम है, तो हमें 1,80,000 हिंदू वोट है। 1,80,000 हिंदू वोट में 90,000 वोट वुमन के हुए और 90,000 मेल के हुए। तो 90,000 वुमन के अंदर में टीएमसी को सिर्फ 30 से 40,000 वोट अगर टीएमसी लेती है, तो ममता बनर्जी 1 लाख के आंकड़े से ऊपर आ जाती है। जो भी जन 1,10,000, 1,15,000 का आंकड़ा ले लेगा, वही नंदीग्राम में जीत जाएगा। तो मुझे ममता बनर्जी 20,000 कम से कम वोटों के अंदर से जीतती नजर आ रही। आपको लगता है लेफ्ट कांग्रेस और उसके साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जो गठबंधन था, उधर मुस्लिम वोट नहीं जाएंगे? उनमें मुस्लिम वोट जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, 34% में 30-31% वोट मुस्लिम के टीएमसी को मिलेंगे। भाजपा को 0.25% भी मिल जाए तो काफी है। लेकिन लेफ्ट भी 20,000 वोट लेगा। 2.5 लाख की वोटिंग के अंदर में 20,000 वोट तो लेफ्ट भी लेगा। तो ये मिलाकर वो 2,30,000 का है। आपका आंकड़ा जो आप दे रहे हैं, उससे ममता बनर्जी निकल रही है, कंफर्ट पोजीशन से निकल रही है, आरामदायक स्थिति से निकल रही है। बिल्कुल, 20,000 के करीब वोट से मेरा आंकड़ा कह रहा है ममता बनर्जी निकल रही है। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंदीग्राम। अच्छा, मुझे बताइए, चलिए मैं बहुत ज्यादा बात और नहीं लूंगा। 2 फेज के जो चुनाव हुए हैं, तकरीबन 60 सीटों के चुनाव हो गए। 60 सीट में आप कितनी सीटें टीएमसी को देते हैं, कितनी बीजेपी को देते हैं? अगर आपने थोड़ा होमवर्क अगर किया हो तो। मैंने 60 सीटों पर ही होमवर्क करके इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 34 से 36 सीटें टीएमसी 60 में ले जा रही है, और नियरली 30 सीटें बीजेपी 60 में ले जा रही है। 30 सीटें 20 और उसके बाकी की है जो लेफ्ट और कांग्रेस के लिए जा रही है। कुछ लेफ्ट और कांग्रेस ले जा रही है, और 2-3 सीटें अनडिसाइडेड है, जिसपे सोच नहीं पाए, जहां पर कांटे की टक्कर होगी, और 4 सीट 5 सीट 5,000 से कम में क्लोज होगी। लेकिन आप ये गैप तो आपने बहुत बड़ा बना दिया है, 30 से 34 और 20 सीट
यानी तकरीबन 10 से 14 सीट का गैप है अभी टीएमसी और बीजेपी में। तो इसका अर्थ टीएमसी आगे निकल चुकी है दोनों चरण में आगे निकल चुकी है। आपको लगता है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पे चल रही है, उसका भी कोई सहानुभूति का इफेक्ट पड़ा है? वो सहानुभूति ही ममता बनर्जी ने लेने के लिए वो व्हील चेयर से उठ नहीं रही। मतलब वो उठने की स्थिति में है पर वो उठ नहीं रही है। वो उठ नहीं रही है। क्या बात है, ये भी आपने कड़वा सच कहा है। क्योंकि आज ही एक रिपोर्ट थी कि भाजपा क्लेम कर रही है कि ममता बनर्जी जिस पैर में चोट लगी है उस पर अपना दूसरा पैर रखकर आराम से हिला रही है, लेकिन वो व्हील चेयर से उठ नहीं रही है। ये भाजपा की तरफ से एक ऐसा सोशल मीडिया में आया है। तो संजय जी, मैं आप बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, हवा की बात आपने की, मंजिल के पास पहुंचती पहुंचती भी मंजिल से दूर हो रही है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है भाजपा 70 सीट के बाद में जितनी सीटें आएंगी वो केवल बॉर्डर लाइन सीटें आएंगी। मतलब कम से कम भाजपा 70 से ऊपर जितनी उठेगी वो 2000, 1000 और 500 के गैप में उठेगी। अच्छा, अब तुम मुझे ये बता दी, ये सीटें कितनी हो सकती है? क्या 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। जिस तरह से 2 चरण में वोटिंग हुई है उससे मुझे लगता नहीं है कि भाजपा 100 के आंकड़े को पार कर पाए। संजय जी, आज आप जो भी बात कर रहे हो, बिल्कुल जो माहौल और जो घटनाएं और जो हवाएं चल रही है उसके बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हो, लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि सट्टा बाजार में अभी भी भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 150 से ऊपर चल रही है। बिल्कुल, और सट्टा बाजार में भाजपा की ये चीज, और मैं आपको 1-200 के आंकड़े की फिलॉसफी समझाता हूँ। भाजपा चारों तरफ से हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेती है, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और अमित भाई की पूरी प्रशंसा भी करता हूँ कि वो लोग कोई भी कार्य को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ये जो 200 का आंकड़ा है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर टीएमसी के ऊपर में पड़ा हुआ है कि देखो वो 3 सीट से 200 पहुंच रहे हैं और तुम लोग मैदान छोड़ के भाग जाओ। तभी प्रशांत किशोर ने ये कहा, मैंने खेला होबे जो स्लोगन दिया वो इसीलिए दिया था कि हम भागने वाले नहीं है, खेलेंगे जी। तो ये कहानी है खेला होबे की। लेकिन तो इसलिए आप प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं और हमारे पास एक ऐसी अपुष्ट खबर आ रही है कि ममता बनर्जी का विश्वास दिख गया है। हैदराबाद की कोई पीआर कंपनी से ममता बनर्जी की डील हुई है, टीएमसी ने डील की है, उनकी सेवाएं वो लेने लग गई है। देखिए, जहां तक बात यह है कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो इतना मजबूत है कि 100 बार झूठ बोलकर उसे सच बनाया जाता है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले बिल्कुल वो मैं भाजपा ने वो एक आई थी वायरल रिपोर्ट आई थी, आया था, बिल्कुल सब जगह उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ममता बनर्जी ने उसको ना कह दिया कि ये फेक है, प्रशांत किशोर ने फेक है कह दिया, बोले तो भी फर्क क्या पड़ता है। हम अगर इसे 10 लाख लोगों तक रोज पहुंचाएंगे तो कितने लोग ममता की चीज को देखेंगे? हमारी चीज को लोग 9 लाख देखेंगे, उनकी चीज को 1 लाख देखेंगे, हमें 9 लाख में फायदा लेना। ये भाजपा की जो पॉलिश स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी सब समय मार्केटिंग की है। अच्छा संजय जी, मुझे एक बात बताइए, मार्केटिंग सुपर है। मुझे एक बात बताइए, अभी 2 चरण का चुनाव हुआ है, जब चौथे चरण का चुनाव हो जाएगा फिर हम आपसे फिर और इस बात के लिए फिर मिलेंगे कि क्या आप अपने वर्जन पर कायम है या बदल रहे हैं। मुझे बस अब सिर्फ इतना सा ये बता दीजिए कि क्या आपको ये लगता है कि ममता बनर्जी का मोरल डाउन है? हाँ, ममता बनर्जी थोड़ी बौखलाई हुई है, उनका मोरल डाउन है और ये उनके डीएनए में है। मुझे याद आता है 2016 में भी जब वो भारी बहुमत से आई थी, 211 सीटें जीत के आई थी 294 में, तब भी 15 दिन तक वो बहुत घर के अंदर में बैठी रही और उनको बहुत शौक लगा हुआ था कि मैं कहीं हार तो नहीं जाऊंगी। तो ये ममता बनर्जी एक क्रेजी एनर्जी वाली महिला है जो जब उनकी बैटरी जब डाउन होती है ना तो बहुत डाउन होती है। तो आपको लगता है दिन बैटरी चार्ज में आपको लगता है कि मॉरल डाउन है, थोड़ी बौखलाई हुई है, थोड़ी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सत्ता में आ जाएगी, आपको ये लगता है? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लगता है वो मॉरल डाउन है, सब कुछ है, क्योंकि
अब वो सत्ता के बहुत करीब है। मुझे नहीं लगता कि वो हारने वाली है। मुझे एक चीज लग रहा है, या तो ममता बनर्जी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेगी, या उसे कांग्रेस या सीपीएम के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी। मुझे किसी भी सूरत में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। चलो, आपने दोनों बातें कह दी और हमको ये लग रहा था कि ममता बनर्जी को कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ सकती है, लेकिन आपने दोनों बातें कही, एक तरफा भी जीत सकती है। और ये बात आज के दौर में थोड़ी अप्रासंगिक है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कई चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पर हवाएं कुछ और चली है, परिणाम कुछ और आया है। ये बात हम मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हाँ। और इसलिए हम इस बात से दिल्ली और झारखंड बिल्कुल दोनों के लोकसभा इलेक्शन में भाजपा को भारी बहुमत मिला था, और दोनों के अंदर में ये सरकार बनाने के लिए अमित भाई ने 50 सीटें दिल्ली में कहा, मिली 7, और 75 सीटें झारखंड में कहा, मिली 23। तो ये नहीं है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डिंग की एक टैक्टिक है। बिल्कुल बिल्कुल भाजपा बखूबी खेल रही है। चलिए संजय जी, आज आप हमसे जुड़े, आपने वहाँ के माहौल, वहाँ की हवाओं को देख करके अपनी जो संभावना है, आंकलन है, वो बताया। चौथे दौर की वोटिंग होने के बाद हम फिर आपसे मिलेंगे और फिर 4 दौर यानी आधा सफर तय होने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि अब आधा सफर आपको क्या लगता है और आधे सफर की गणित क्या कहती है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ चुनावी विश्लेषक श्री संजय बोहरा जी, और उन्होंने अपनी बिंदास और बेबाक अंदाज में अपनी बात कही, जो उन्हें लगा वो उन्होंने कह दिया। संजय जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक जी जी कहना चाहता हूँ जी 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 हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जलता रह जाएगा। क्या बात है, जिस दिए में जान होगी वो जलता रह जाएगा, और जिस तूफान में हिम्मत होगी वो दिए को बुझा देगा। अब तूफान और दिए की ये लड़ाई है, अब देखना है कि कौन सा दिया जलता है, कौन सा तूफान किस दिए पर भारी पड़ता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार जी।